हाय फ्रेंड्स, वेलकम है छोटू किरण व्लॉग में। तो आज के दिन में मैं क्या क्या अपनी बेबी के साथ करती हूँ और कैसे मेरा सारा दिन स्पेंड होता है तो बात करेंगे। तो आज का दिन संडे था और कल रात में हो गई थी बारिश, तो मैंने सारे कपड़े बेबी के घर के अंदर ही डाल दिए थे सूखने के लिए। इवन अपने हस्बैंड के भी कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए। तो सारे कपड़े सुबह सुबह मैं उठा के फैला देती हूँ। देन उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। अभी कृषु के पापा कृषु के साथ लगे हुए हैं खेलने में और उसे कंघी करने हुए हैं उसके बालों को, क्योंकि ये बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा आप कॉम्बिंग करते हो उनमें बाल आते हैं, क्योंकि कृषु के बहुत ही कम बाल है अभी भी। ये तो डेली का काम है, बिस्तर साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो डेली का काम है। साथ ही साथ मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जो भी मेरी ऑडियंस देख रही है। लोगों को लगता है कि अगर अगर कोई लड़की अकेले सब चीज़ मैनेज कर रही है तो वो ज़्यादा कठिन है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में रह के बच्चे के साथ अपना एडजस्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि फैमिली के साथ रहने में आपको फैमिली को भी देखना है, सास ससुर दादी दादा जो भी हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड है, बच्चा है, आप हो, उनके कपड़े लत्ते, हर एक चीज़ आपको देखना है, खाना पीना, तो वो ज़्यादा टफ है। हम स्टार्ट नहीं करेंगे हमने सुबह से काम नहीं करती, सिर्फ वीडियो के लिए दिखावा है। आप तो सारा काम करते हो। आप बताओ, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर अकेले रह के सारा कुछ मैनेज करते हो? खाना पीना हर एक चीज़ आप ही को देखना पड़ता है। तो आज संडे था और हस्बैंड जी भी घर पे थे, तो सारी चीज़ हम लोग कर रहे थे साथ में। थोड़ी थोड़ी काम वो भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सारा काम मैं ही कर रही थी। कृषु को देखना, कृषु को दवा पिलाना, कृषु की सारी चीज़ें वो कर रहे थे और मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। कृषु को वो संभाल रहे थे। होली के टाइम से ही कृषु की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रह रही है, वो बहुत ज़्यादा दूध पलटता था, सब साथ में अभी उसको बार बार फीवर भी आ जा रहा था। और अभी मैं कृषु की मालिश कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा और बाकी सारी चीज़ें करके। तो उसकी मालिश मैंने कर दी है, मालिश का मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो आज मैंने मालिश की वीडियो नहीं शूट की। मालिश करने के बाद मैं थोड़ा बहुत उसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ये करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मालिश के बाद मैं कपड़े पहनाऊँगी, कपड़े पहनाने के बाद देन कृषु मालिश के टाइम कभी भी नहीं रोता है, बस जब उसकी तबीयत ठीक ना हो तो क्या कहते हैं वो परेशान करता है। और अभी वो देखो कैमरा कौन से सोच गया, मतलब उसको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो पूरे टाइम कैमरे की तरफ ही देखता है, जहाँ पे कैमरा लगा रहता है उसको सिर्फ और सिर्फ कैमरा देखता है और कैमरे में ही देखता रहता है। जितनी टाइम भी आप कैमरा शूट करते रहे वो देखता रहेगा। देखो अभी भी देखो कि आप कैमरे में ही देखता रहता है। फिर सब चीज़ होने के बाद, मतलब झाड़ू पोछा सब चीज़ मालिश होने के बाद, बीच में थोड़ा गैप था 1 घंटे का। उसके बाद हम लोग कृषु को नहलाने चले जाते हैं, क्योंकि डेली नहलाना मैंने शुरू कर दिया उसकी रूटीन में। मैं वीडियो शूट में बताती नहीं थी या फिर दिखाती नहीं, लोग कह रहे थे कि आपका बेबी नहाता नहीं, वो नहाता है बट वो अलग तरीके से। तो मैं उसको बाथरूम में ही नहलाती हूँ। और आज हस्बैंड जी थे, उनकी हेल्प की सहायता से मैंने वीडियो शूट करने के लिए सोचा मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो फिर मैंने शूट कर लिया। हेलो गाइस, तो फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, कृषु भी रेडी हो चुके हैं। मैंने उनको सेम ड्रेस पहनाया, क्योंकि सुबह मैंने ये ड्रेस चेंज किया था। और साथ में तीर्थु अपने टीचर के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ। पापा ने बनाया है, उनके लिए बहुत सब टफ टास्क है, क्योंकि वो ये सब कब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो पहली बार उन्होंने किया है। फिर सबको हाय बोल रहे हैं, हाय बोल रहे कुछ, हाय हाँ। ये इसी तरह चिल्लाता है पूरे टाइम, जब ये खुश रहता है, पेट भरा रहता है, तब ज़्यादा इसी तरह चिल्लाता रहता है। साथ ही मैंने ये कृषु के लिए मंगवा लिया है पैसिफायर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जूसर बोलते हैं। इसमें कोई भी फ्रूट्स डाल के आप इस पर डाल दोगे, क्योंकि अभी ज़रूरत है, ये हर टाइम कुछ ना कुछ मुंह में डालता रहता है, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवा लिया। साथ में इसके ये भी आया था, मतलब दोनों एक साथ में आया था, मैंने इसको मंगवाया था। तो तीथर और इसका ये सूथर, मतलब इसको कहते हैं आई थिंक। तो जो मैंने दोनों मंगवा लिया है इसके लिए, ताकि इसके साथ मतलब इसमें कुछ भी मैं डाल के दे दूँ तो ये अपना धीरे धीरे। अभी वैसे मैं स्ट्रॉबेरी या फिर क्या कहते हैं ऑरेंज आज दूँगी, ट्राई करूँगी। पहले इसको मैं धुल लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो आप लोग भी अपने बेबी के लिए, क्योंकि 6 मंथ 10 डेज़ का होने वाला है कृषु अब, तो धीरे धीरे मैंने सब स्टार्ट कर दिया। सेरेलैक भी दे रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ। सब कुछ फिनिश होने के बाद 11 बजे मैं नीचे पहुंचती हूँ और वहाँ पे केला मैश करके मैं कृषु को खिलाती हूँ। तो कृषु केला भी बहुत अच्छे से खा ले रहा है और उसको डाइजेस्ट भी कर ले रहा है। तो अभी मैं 1-2 हफ्ते से उसको केला ही दे रही हूँ। मैंने उसका अभी मिक्सर ग्राइंडर मंगा लिया, तो मैं कल से एप्पल प्यूरी स्टार्ट करने वाली हूँ और फिर खिचड़ी भी दूँगी खाने में, जिससे इसका वेट गेन हो। इसका वेट बहुत ही कम है और बीच बीच में फीवर होने की वजह से, उसका तबीयत ख़राब होने की वजह से उसका वेट लॉस ही हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर बोले कि अभी जो इसका डाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव होने दी थी उसके बाद ही आप कुछ करिएगा। तो सो के उठने में तो उसको कुछ ऐसा एक्टिंग करता है जैसे लगता है कि क्या ही हो गया। बहुत ही क्यूटली वेकअप होता है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार आता है ना उसको देख के, क्या ही बताऊँ। प्यार से मुंडी उठा के उठता है वो। अब वो पलट के ही सोता है और पलट के टाइम उठता भी है, और उठते ही उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई सामने देखने के लिए चाहिए, अदरवाइज़ वो रोने लगता है। फिर उसके बाद मैं दोपहर 2 बजे इसको खाना देती हूँ, तो दोपहर 2 में मैं इसको सेरेलैक देती हूँ। तो मैंने सेरेलैक की रेसिपी लास्ट वीडियो में शेयर की थी और मैंने उसको एक बॉटल में जो
क्रिशु का ही बॉटल है, उसको मैं सेव कर उसी में कंटेनर में भर के रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं 2 चम्मच लेती हूँ और पानी में मिला के उसको गर्म कर, जब तक वो एकदम थिक नहीं हो जाता, और थिक होने के बाद मैं उसको पलट देती हूँ क्रिशु के बाउल और कटोरे में। तो फिर इससे खिलाने में उसको आसानी होती है। उसके बाद वो क्रिशु अपने आप खेलता रहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से अपनी दुनिया में मगन होकर खेलता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। जब वो ठीक रहता है और बहुत एक्टिव बच्चा है वो। टचवुड, मैं बार बार ये बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी ही नज़र लग गई है मेरे बच्चे को, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है वो। और मैं क्या ही करूँ, मैं एक माँ का ही दिल जानता है कि वीडियो बना रही हूँ और लोग कहते हैं कि वीडियो ना डालो, वीडियो डालने से नज़र लगती है, उसका ग्रोथ में रुकावट आती है। आपको भी यही लगता है कि अगर वीडियो डालने से, वीडियो शूट करने से जो नेचुरल चीज़ें होने वाली हैं वो चीज़ें होती हैं। शाम हो जाती है, रात में मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती, मैं खाना बनाती हूँ बट मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि किचन में टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं आधे टाइम बेबी के साथ रहती हूँ, आधे टाइम किचन में रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल से ही मैं शूट कर पाती हूँ। फटाफट से मैंने सभी के लिए, घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए खाना बना लिया। अकेले मैं नहीं रहती हूँ, मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिसमें सास ससुर रहते हैं, दादी रहती है मेरी, और मेरे पति रहते हैं, मैं रहती हूँ, मेरा एक कुत्ता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।